8वीं क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार पुनः वेग और गति के MCQ के साथ आपके स्वागत में उपस्थित हैं। अभी तक हमने चैप्टर वेग और गति का पूरा पढ़ा है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं या आगे देखेंगे वो जो है इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए पहले जाके आप, तब MCQ करिए, नहीं तो MCQ करने में समस्या होगी। MCQ की क्लासें स्टार्ट हैं, 1 2 3 क्लासें जाएंगी MCQ को, इसको आपको पूरा करना है क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड द्वारा जो अभी तक पेपरों में आए हैं वही क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो आपको शिद्दत से चैप्टर को रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, चैप्टर को रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, ये आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जो है आपको ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ शाम को 9 बजे टेस्ट दिए जाते हैं। उस टेस्ट को करना है, वो मिसलेनियस पूरा GS का टेस्ट होगा, उसको आपको लगाना है और उसमें अपने नंबर को बढ़ाना, अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। ये MCQ है वेग और गति का। इसके पहले 2 चैप्टर और पढ़ाए गए हैं, मात्रक और बीमा और वेक्टर एंड स्केलर, उसके भी पूरी थ्योरी कराई गई है, पूरा MCQ कराया गया, जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं। आप वीडियो में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में जाइए, वीडियो में पूरा देखिए कहाँ क्या दिया है, एक एक लाइनर, एक एक नंबर करके वहाँ सब कुछ करवाया गया है। न्यूमेरिकल का अलग नंबरिंग है, थ्योरी का अलग नंबरिंग है, कोई समस्या नहीं होगी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। माता पिता का सपना है उसको पूरा करना और माता पिता के चरणों में आशीर्वाद, फिर शीश नवाते हुए आशीर्वाद लेते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आपका नज़र यहाँ होनी चाहिए स्क्रीन पर। देखो, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है, दूरी बटा समय। यहाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में नहीं लिखा गया है चाल दूरी समय, तो इसको चाल को स्पीड S से डिनोट किया गया है, दूरी को डिस्टेंस D से डिनोट किया गया है और समय है इसे T से डिनोट किया गया है। क्लियर? चेहरे पे एकदम चमक होनी चाहिए। फुलवन में दमक, फुलवन में चमक, फुलवन में दमक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, तो एकदम नॉलेज ग्रहण करना, एकदम चेहरे पे चमक होनी चाहिए। देखो अब कैसा फॉर्म बनना चाहिए, S = D/T। अगर ऐसा कहीं फॉर्म दिख रहा है, मतलब चाल को स्पीड, दूरी को डिस्टेंस और समय को T से टाइम, अगर ऐसा बन रहा है, यहाँ देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस उल्टा हो गया, गया बोरा में, बोरम जाने दो, वो गलत है, नहीं सही है। इसको देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, लगभग क्या 100% सही है, इसको सही मार दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं है। यहाँ देखो क्या है, स्पीड गुणे डिस्टेंस एंड टाइम है, बोरम जाएगा। यहाँ देखो स्पीड है, डिस्टेंस माइनस टाइम, एकदम गन्हाए रहा, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन और जोरदार, नंबर 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण का त्वरण निम्न होगा। कौन सा त्वरण होगा? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न में होगा। त्वरण का मान निकालना। अब त्वरण को मान को निकालने के लिए वेग और गति 3 समीकरण हमको आना चाहिए। अब देखो, पहला समीकरण यहाँ से जो है, बल बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लो, बल बराबर, एक तो ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान माने m और गुणे त्वरण, ऐसे त्वरण ये लिख सकते हो। इसको कहते हैं फादर = माँ। भैया थोड़ा देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं, पूरा साफ साफ दिख रहा है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, हिंदी में लिख दें, इसको बल कहते हैं, F को फोर्स माने बल, m है द्रव्यमान है, ये गुणे त्वरण है। अब देखो 5 किलो द्रव्यमान माने 5 किलोग्राम, तो द्रव्यमान के स्थान पे 5 दिया है, ये बल दिया है कई न्यूटन,
40 न्यूटन का बल लगा रहा है, बल के स्थान पे कितना रखेंगे 40, ए का मान अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो 40 देखो, ये समझ गए हैं, इसको देखो लिख लो, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखो जगह नहीं है इसलिए हटाना पड़ रहा है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये है बल की जगह कितना रख दें 40, क्या रखोगे 40, और 5 किलोग्राम है यहाँ रख दो और उड़े त्वरण रहने दो। अब इसको भाग देना है, 40 को 5 से भाग देना है और बराबर त्वरण निकलेगा, 5 अठे 40, ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ है, कहाँ खोजो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले धुआं लगा दो इसे, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एकदम सही है। 80 गलत बोरा में, 10 गलत बोरा में, 50 बोरा में, कौन आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके त्वरण का मात्रक भी ध्यान देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, चलो अगले पे आते हैं। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन 7 बार पेपर में आया, ये भी 7 बार पेपर में आ चुका, दोनों हल्के में नहीं लेना है। ये देखो नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा। शून्य त्वरण माने कब होगा शून्य त्वरण, जब वेग एक समान हो जाए। क्या एक समान हो जाए, वेग एक समान, मतलब जब हम किसी गाड़ी या बाइक से चल रहे हैं तो बाइक जो है 40 की स्पीड में चलना शुरू कर दे। कै की स्पीड में, जैसे किसी चौराहे पहुँचे वहाँ 40 है, उसके अगले वाले भी चौराहे पे 40 है, उसके अगले वाले भी चौराहे पे 40 है, उसके अगले वाले चौराहे भी 40 है। रेड वाला पेन देखो सही से चल रहा भैया, देखो तो दिख रहा है कि नहीं, कि हल्का दिख रहा है, ब्लैक कर दें। चलो 40 एक चौराहे पे, मान लो आपके चौराहे पे 40 है, दूसरे वाले चौराहे भी 40 है, तीसरे वाले चौराहे पे भी 40 है और अगले वाले चौराहे पे भी 40 है। ये 40 वेग है, तो कुछ समय मान लो 2 सेकंड यूँ, 2 सेकंड यूँ, 2 सेकंड यूँ लग रहा। अब त्वरण बराबर क्या होता है, जहाँ वेग एक समान समय, वेग और समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को, तो शून्य त्वरण को वो भाग प्रदर्शित कराएगा जहाँ वेग समान हो जाएगा। मतलब वेग समान माने एकदम एक सीध में चलना शुरू हो जाए। और सीध वाला भाग कहाँ है, ये देखो एक सीध में, माने यूँ अगर वेग देखो यहाँ है, ये त्वरण को शो करेगा। वेग और समय का ग्राफ त्वरण को सिद्ध करता है। क्या बताता है, त्वरण, तो त्वरण बताना है, समझो। ये देखो ज़्यादा लिपा पोती हो गया, सब इधर उधर हो रहा, ध्यान से इसको हटा ही देते हैं कायदे से। जगह यहाँ है, थोड़ा सा उल्टा है आपको जो है, देखो जहाँ वेग एकदम एक सीध में, यहाँ देखो वेग क्या बढ़ रहा, यहाँ नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं। ये देखो वेग इधर, पहले वेग इधर था, फिर वेग इधर नीचे आ रहा, ग्राफ घट रहा। वेग कहाँ सीधा, एकदम समान है, एकदम यूँ 40 का अगर होगा, देखो नीचे ऊँचे नहीं, यूँ 40 का होगा। तो वेग जहाँ एक समान हो जाएगा वहाँ त्वरण शून्य हो जाए। क्यों, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये देखो नीचे समय चल रहा है, समय मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड लग गया, 4 सेकंड लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन वेग यूँ 40 है, यूँ 40 है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यूँ 40 है, अंतिम वेग भी 40 में से 40 गए, 0 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, क्या आ जाएगा शून्य त्वरण। त्वरण क्या आ गया, शून्य। शून्य त्वरण तब आएगा जब वेग एक समान हो जाए। तो वेग कहाँ समान है, बी और सी पे एक समान है। कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प, ये लो विकल्प बी और सी पे। ये भी देखो गड़बड़ है, सी डी गड़बड़ है, ये डी कहाँ है, ये डी, ये समय है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो बी और सी पे जो ग्राफ एकदम 40 के वेग में एकदम सीधा चला आ रहा है, इसलिए यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, थोड़ा दिखाना पड़ेगा, नीचे दिख नहीं रहा, लेकिन कैमरामैन दिखाएंगे धीरे से। चलो देखो क्या है, गति का दूसरा समीकरण, गति का क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे। गति का दूसरा समीकरण डैश 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 और समय के बीच संबंध देता है, मतलब संबंध बताएगा। किसके किसके बीच संबंध बताएगा, ये ध्यान देना है। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध बताता है। तो चलो देखते हैं दूसरा समीकरण क्या है गति का।
तो ये आपको पता होगा। गति का दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने जस्ट लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि दूसरा समीकरण किसमें संबंध बताएगा। तो अगर संबंध आपको निकालना है तो u बराबर 0 करना पड़ेगा, माने u बराबर हटाना पड़ेगा और ये को हटाना पड़ेगा। तो u और a को हटा दो, यहाँ से u को हटा देंगे, यहाँ से t क्या है, t समय है, यहाँ लिखा है समय और किसके बीच संबंध बताएगा, तो ये है विस्थापन। विस्थापन माने स्थिति, स्थिति कहाँ लिखा, संवेग, गलत, संवेग के बीच नहीं, त्वरण नहीं, वेग नहीं, ये है विस्थापन। विस्थापन माने स्थिति। कौन सा विकल्प, डी विकल्प पे जाएंगे। कौन सा विकल्प सही होगा, डी, यही सही करना है। स्थिति माने विस्थापन। विस्थापन किस स्थिति में है, किस स्थिति में चल रहे हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए वेग और समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करेगा। तो हमने बताया था जहाँ वेग एक समान हो, क्या हो, वेग एक समान जैसे होगा तैसे त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है, फिर से क्या है, हमने क्या बताया था, त्वरण वहाँ शून्य होगा जहाँ वेग एक हो जाएगा। हर जगह वेग एक, 40 40 40 40 या 20 20 20 के स्पीड में हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन उसी का पूरा थ्योरी दिया है। देखो क्या दिया है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मिल गया, क्या होगा, शून्य होगा। फिर वही हमने बताया था, गति से एक समान गति से गति कर रहा, माने 40 अगर तोहरे चौराहा पे, तोहरे फलानियों के चौराहा पे 40, तोहरे साढ़ुओं के चौराहा पे 40 और समय लग रहा है मान लो 2 सेकंड, 2 सेकंड मान लो 40 40 में। अब अंतिम ये यू प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, फिर वही अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये समय है, क्या है, समय है। तो अंतिम वेग v माइनस यू बाई टी, जब यो 40 यो 40, 40 में से 40 गए बटे 2 बराबर 0, तो क्या होगा, जब वेग गति समान कर रही हो तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई समस्या ही नहीं लेना है आपको, दौड़ा के ऐसे क्वेश्चन में धुआं करना। अगला क्वेश्चन, वेग, बाकी सारे क्वेश्चन देखो ऋणात्मक विकल्प, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, परिवर्तनशील हो, कोई मतलब नहीं, शून्य होगा। वेग और समय के गुणनफल को प्रदान करता है। अगर वेग और समय का गुणा कर दें, जैसे 40 वेग से हैं और 2 सेकंड समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्या निकलेगा, विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होता है, या वेग बराबर क्या होता है, या वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, वेग बराबर ये वेग लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, यही तो होता है। और कह रहा है वेग और समय के गुणनफल को, चलो गुणा करो, वेग इसको इधर भेजो, गुणे समय बराबर क्या देगा, विस्थापन। क्या आ गया, वेग और समय का अगर गुणा कर दे क्या निकल जाएगा, विस्थापन। कौन सा, धुआं करो, बी, दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, नहीं होगा। संवेग, एकदम नहीं, संवेग तो होता है, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, वो होता संवेग। गति, दूरी को अगर एक सीधी रेखा में भेज दे तो गति हो जाए। चलो आ जाओ, विस्थापन। विस्थापन के परिवर्तन की दर को डैश डैश को कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, समझ रहे, विस्थापन की परिवर्तन को, अभी विस्थापन के परिवर्तन की क्या कहते हैं। विस्थापन अगर लगातार परिवर्तित हो रहा तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। विस्थापन अगर परिवर्तित हो रहा है, समय चेंज होता रहा तो वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्रा
चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है। मतलब निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है। अगर चाल हमेशा एक दिशा में गति करने लगे तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। चाल लगातार एक ही दिशा में गति करती है तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। विकल्प विस्थापन के परिवर्तन की दर को, विस्थापन अगर परिवर्तित हो रहा है तो चलो सही। तो इस कदर आपके जो है लगभग क्वेश्चन सॉल्व हुए। और ऐसे थ्योरी आप पढ़ के पीछे से आप, माता पिता का सपना है, इसको पूरा करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।